आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ। इस वक्त हम ईएसआईसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि यहां पर जो है वो एम्प्लॉयज़ को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। उसके मुतालिक भी जो है वो आपको भरपूर तरीके से जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो मेरे साथ ईएसआईसी के डिप्टी डायरेक्टर दुशांत पांडे जी हैं। इनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, इस प्रोग्राम के मुतालिक भी जो है वो इनसे बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ हॉस्पिटल के मुतालिक भी जो है वो आपसे जो है वो जानकारी साझा करेंगे कि इसमें जो है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस प्रकार से जो है इन्होंने आज का प्रोग्राम रखा है। पांडे साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो आपने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, किस मोटिव से रखा है और इसका क्या मकसद है? देखिए, ये जो प्रोग्राम आज आपने रखा है इसको हम सुविधा समागम कहते हैं। इसमें हमारे को हर महीने की 27 तारीख को हमारी भारत सरकार का जो हमारा मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उनकी तरफ से निर्देश है कि हर महीने की 27 तारीख को हमें एक जॉइंट आउटरीच प्रोग्राम करना होता है, जो कि हमारे कार्यालय को, ईएसआईसी को, और जो भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ऑफिस है, वो साथ में मिलकर करते हैं। तो आज उसी उपलक्ष्य में हमने अपने, ये हमारा रीजनल ऑफिस है जेएंडके का, यहाँ पे भी प्रोग्राम रखा है, और बड़ी ब्राह्मण में हमारा एक एम्प्लॉयर है, उनके प्रेमिसेस में भी प्रोग्राम रखा है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो भी हमारे लाभार्थी हैं, यानी कि जो बेनिफिशियरीज हैं, उनकी अगर कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी शिकायतें हैं, तो ऑन द स्पॉट बैठ के आमने सामने उनकी शिकायतों को हम सुन सकें और उनका निपटान जल्दी से जल्दी कर सकें। तो आज भी हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे आईपीज हैं, इनको हमारी फैसिलिटीज़ लेने में, जिसमें हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हमारे हॉस्पिटल से कोई, हमारी डिस्पेंसरी से कोई सुविधा लेने में दिक्कत आ रही हो, या जो हम कैश बेनिफिट्स उनको देते हैं अपने ब्रांच ऑफिस के थ्रू, उनके रीइंबर्समेंट में उनको प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसको हम सुनेंगे और उनका जितना भी हो सकेगा अच्छे तरीके से उसका यहाँ पे समाधान देंगे। साथ ही इसमें हमारा एक अवेयरनेस कैंप भी रहता है, जिसमें हम उनको हमारी कोई नई स्कीम्स आ रही हो या हमारी कोई नई इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने ली हो, उन नए नए अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में भी उनको हम जागरूक करें, और स्कीम से संबंधित जो भी नए इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, डायरेक्शंस आ रही हैं, उनके बारे में उनको अवेयर करें। सर, उसके बाद मैं जानना चाहूँगा आपके हॉस्पिटल्स की जो हैं वो क्या स्कीम्स क्या हैं, जो अभी तक जो है वो कहीं लोग इस तरह के हैं जिनको स्कीम्स का पता नहीं है और वो उनका लाभ जो है वो नहीं उठा सकते हैं। तो आज जो है वो इसके माध्यम से जो है वो बता सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल्स की जो जो भी स्कीम्स हैं, जहाँ से लोगों को परेशानी आ रही है, उसके मुताबिक जो है थोड़ा सा। देखिए, ईएसआई जो है ये मुख्य दो तरह के आपको सुविधाएं प्राप्त कराती है। एक तो होता है मेडिकल बेनिफिट, जो हमारे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज के थ्रू दिया जाता है, और दूसरा हमारा होता है नकद हित लाभ, जिसमें कैश बेनिफिट। तो जो मेडिकल बेनिफिट है, मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको हमारी डिस्पेंसरी, जैसे हमारी जेएंडके में अभी अपनी खुद की 6 डिस्पेंसरीज हैं, उधमपुर में है, सांबा में है, कठुआ में है, इधर आपका बड़ी ब्राह्मणा में है, और श्रीनगर में है, और अभी रिसेंटली हमारा एक नया ऑफिस लेह में भी खुल गया है। तो डिस्पेंसरीज में अगर कोई वर्कर जाता है, उसे कोई छोटी मोटी बीमारी है, वो अगर उसी लेवल पे उसकी ठीक हो जाती है, तो वो वहीं से उसको दवाई मिल जाती है। उसको लगता है कि कोई आगे फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हमारा जो ये हॉस्पिटल यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा में है, 50 बेडेड हॉस्पिटल, हम उसको हॉस्पिटल रेफर करते हैं। फिर अगर कुछ सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ में टाई अप कर रखा है, जो हमारे पैनल पे हैं। ऐसे अभी हमारी जेएंडके में करीब 16 हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे पैनल पे हैं। जैसे आपका कटरा में एसएमवीडी हॉस्पिटल है, एस्कॉम्स है इधर सिदरा में। तो इन सब हॉस्पिटल्स के थ्रू हम वो सुविधाएं प्रदान करते हैं जो हमारे अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो उनको वहाँ से भी ट्रीटमेंट मिल जाती है अपने। और फर्दर अगर कोई ज़रूरत है, तो वो ऐसा नहीं है केवल वो जेएंडके का वर्कर है, वो जेएंडके में लेगा। अगर कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिसकी कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जेएंडके में हॉस्पिटल में भी उपलब्ध नहीं है, तो उनको हम पीजीआई चंडीगढ़ भी रेफर करते हैं, उनको हम एम्स दिल्ली भी रेफर करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा हॉस्पिटल का नेटवर्क है। प्लस एक नया हॉस्पिटल अभी हमारा श्रीनगर में, बड़गाम में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक उसकी ओपीडी सर्विसेज भी शुरू हो जाएगी। ये जितनी भी हैं ये सारे ईएसआईसी की ब्रांच, ये हमारे ईएसआईसी के अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं। और इसके अलावा जो कैश बेनिफिट हम उनको देते हैं, मान लीजिए कोई वर्कर है, वो बीमार पड़ गया, वो अपने कार्यस्थल पे नहीं जा पाया, फैक्ट्री नहीं जा पाया, और उसको उतने दिन की वेजेस नहीं मिली मान लीजिए, तो जो उसको लॉस हुआ वेजेस का, उसके लिए हम उसको सिकनेस बेनिफिट देते हैं। वो सारे कैश बेनिफिट जो है वो हमारे ब्रांच ऑफिस के थ्रू अब सारे बेनिफिट ऑनलाइन प्रदान किए जाते हैं, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और अभी रिसेंटली हमने आधार अवेयरनेस कैंप भी लगाया था। अब क्योंकि हमारे को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर जो वर्कर है जो हमारे यहाँ ईएसआई में रजिस्टर्ड है, उसका आधार नंबर उसके ईएसआई नंबर के साथ में लिंक करना है, जिससे कि आगे भविष्य में उसको कोई भी फैसिलिटीज लेने में, अवेल करने में कोई दिक्कत ना आए, और किसी भी प्रकार का कोई गलत पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर होने का भी चांस ना रहे। तो उसी क्रम में हम साथ में आधार कैंप भी डेली बेसिस पे लगा रहे हैं, अपने ऑफिस में भी लगाते हैं, ब्रांच ऑफिस में भी लगा रहे हैं, प्लस जो हमारे बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं उनके प्रेमिसेस में भी जाके लगाते हैं।
उससे ये है कि हम काफ़ी सारे वर्कर्स के हमने आधार नंबर ऑलरेडी सीड कर भी लिया है और अभी प्रोसेस चल रहा है, जो रह गए हैं वो हमारे बेनिफिशरीज भी प्लस उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है वो केवल हमारे आईपी को नहीं मिलती, उसकी जितने भी डिपेंडेंट फैमिली वर्क मेंबर्स हैं उनको भी मिलती है, तो उनके आधार नंबर भी हम सीड करवा रहे हैं। क्या सर ESIC में जो है वो गोल्डन कार्ड की लाभ जो है वो भी मिल सकती है? गोल्डन कार्ड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है? गोल्डन कार्ड से मैं समझा नहीं, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का कार्ड है, देखिए ईएसआई का अपना एक स्कीम है। ईएसआई में जो वर्कर्स कवर्ड है उनको ईएसआई के तहत जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी मान लीजिए आपका प्रधानमंत्री जन आयुष योजना है, जो ये वाला PMJY का जो ट्रीटमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट अगर उनको दे रही है तो वो एक अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन सेम बेनिफिट आपको दो जगह से नहीं मिल सकता। इसलिए अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए उसने ESIC से बेनिफिट लिया हुआ है वो उसको PMJY के तहत नहीं मिलेगा। और अब हमारा रिसेंटली PMJY के हॉस्पिटल के साथ भी टाई अप चल रहा है ताकि हम और अपना बेस बढ़ा सके। कुछ फैसिलिटीज जैसे अभी यहाँ पे JNK में प्राइवेट हॉस्पिटल्स कम है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम है, तो हम चाह रहे हैं कि जो PMJY के तहत जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड है उनको भी, उनके साथ भी हम एग्रीमेंट करें ताकि हमारे ESI में जो वर्कर कवर्ड है उसको PMJY के जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है उनमें भी ट्रीटमेंट मिल सके। बहुत शुक्रिया सर। खुसूसी बातचीत जो है वो आपने डिप्टी डायरेक्टर दुशांत पांडे जी से सुनी है। और आपको बताते चलें कि ESIC की जो है वो सिर्फ एक ही ब्रांच नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है वो अन्य राज्यों में भी इसकी ब्रांचें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन अगर आपको भी जो है वो इसके मुतालिक कोई जानकारी हासिल करनी है या आपको भी ट्रीटमेंट करवानी है तो आप जो है वो इस हॉस्पिटल का राब्ता जो है वो कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो आपको सारी सुविधाएँ जो हैं वो प्राप्त की जाएंगी। मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।